हेलो फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जो बिगिनर्स है और वो जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सारे डिटेल्स ऐड करने वाला हूँ। मतलब कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है और हर एक कंपोनेंट का रोल क्या है, वो सारी चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर ऐड करने वाला हूँ। ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है क्या। ठीक है। आप इसी वीडियो में बने रहना, मैं आपको देने वाला हूँ पूरी जानकारी अबाउट द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप अबाउट द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो कवर हो गए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर। तो पहले टॉपिक देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट है डेफिनेशन। ओके। सो हम डेफिनेशन में बताऊंगा कि भाई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है क्या। ओके। उसके एडवांटेजेस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के एडवांटेजेस क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के अंदर, नहीं है तो नहीं चलेगा। ओके। कंपोनेंट, ऑटोमेशन कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट है ऑटोमेशन के अंदर। ठीक है। और उसका बेनिफिट्स क्या होगा। ओके। हाँ, मतलब एडवांटेजेस में आ जाएगा कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट में हम कवर करेंगे अबाउट द पीएलसी। पीएलसी क्या है, देन एचएमआई एंड स्काडा। ओके। देन वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। देन पैनल, मतलब कि कंट्रोल पैनल। ओके। देन रोबोट, देन नेटवर्क। ओके। सो ये सारी चीज मैं कवर करने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ओके। सो अबाउट द डेफिनेशन, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ओके। सो इंडस्ट्रियल automation is the use of control system, machines and software to operate industrial process automatically with minimal human intervention. Okay, intervention. ओके। सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि ह्यूमन को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है। सारी प्रोसेस जो हो है वो ऑटोमेटिक होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कुरकुरे का पैकेट आप जो खाते हो, ठीक है, जो कुरकुरे का पैकेट आते हो, जो उसके अंदर जो फिलिंग होता है, जो उसमें कुरकुरे डलते हैं और उसका जो पैकिंग होता है वो सब ऑटोमेटिक होता है। वहाँ पे कोई ह्यूमन, मतलब कि कोई मैन या वुमेन कोई होता नहीं, वो अपने आप से वो फील हो जाता है, फिर पैक हो जाता है, फिर कट हो जाता है, फिर बॉक्स में चला जाता है। तो वो सारी प्रोसेस है ना, वो ऑटोमेटिकली होती है, वो उसको ऑटोमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल दूँ तो जैसे कोको कोला की बॉटल, तो कोको कोला की बॉटल या कोई कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड का लिक्विड हो, तो उसमें वो जो लिक्विड फील होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। मतलब कि बॉटल आती है, उसमें लिक्विड फील होता है, फिर उसके अंदर वो जो उसका जो ढक्कन है वो भी लग जाता है। ठीक है। तो वो सारी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक होती है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं होता। फिर दूसरा एग्जांपल लो तो
ऑटोमोटिव सेक्टर में जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है वहाँ पे जो उसका असेंबल होता है और जहाँ पे उसका पेंट होता है, जो पेंट होता है वो पेंट पूरा ऑटोमेटिकली होता है, मतलब रोबोट थ्रू पेंटिंग होता है। ठीक है, जो उसका जो अंदर जो वेल्डिंग होता है वो रोबोट थ्रू वेल्डिंग होता है। वो सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, वहाँ पे कोई ह्यूमन का रोल नहीं है। बट वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ह्यूमन इज रिक्वायर्ड। ओके, उसके लिए स्पेशल इंजीनियर्स रिक्वायर्ड, जो जिसको ऑटोमेशन का नॉलेज हो, ऐसे इंजीनियर्स को रिक्वायर्ड। उसका जो मतलब कि उसको जो पूरा एस्टेब्लिश करना है, इंस्टॉलेशन करना है, उसका कमीशनिंग करना है, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है या फिर ट्रबल शूट करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसको ऑटोमेशन का नॉलेज जरूरी हो, मतलब ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, वो ही वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकता है। ठीक है, सो ये सारी प्रोसेस को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इन अदर सेंस। सो वन मोर डेफिनेशन। सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मीन्स मशीन्स एंड सिस्टम डू द वर्क ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ ह्यूमन डूइंग इट्स मैन्युअली। मतलब जो प्रोसेस ह्यूमन मैन्युअली कर रहे उसको ऑटोमेटिकली करेंगे। ठीक है, ऑटोमेशन प्रोसेस क्या करेगी, ऑटोमेटिक करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो सारे एग्जांपल इसी के अंदर फिट होते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट है और उसका रोल क्या है। पहले कंपोनेंट देख लेते हैं, उसके बाद उसका रोल देखेंगे। ओके ओके, सो डेफिनेशन के बाद की कंपोनेंट की इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। Industrial automation also like as the human bodies. Okay, how I explain you. Okay, so key component के अंदर की industrial automation के अंदर key component कौन कौन से, ठीक है। So first is sensors. Okay, so first is sensors. So measure the temperature, pressure level, मतलब कि सेंसर क्या करेगा, सेंसिंग करेगा। ठीक है, अभी बॉटल जो फिलिंग के लिए आई है, मतलब वो पता कैसे चलेगा कि बॉटल उधर आ गई है, तो उसके लिए चाहिए सेंसर, अलग अलग टाइप के सेंसर चाहिए। ओके, सो जो ऑब्जेक्ट हो उसको डिटेक्ट करेगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई भी बॉक्स आ रहा है, तो बॉक्स वहां पे आ गया, वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा सेंसर्स थ्रू। ओके, सो सेंसर्स क्या करेंगे, अब मेजर करेंगे। ठीक है, कोई डिजिटल सेंसर है, कोई एनालॉग सेंसर है। ठीक है, तो मतलब कि अगर प्रेशर है, टेम्परेचर है, फ्लो है, तो वो सारे एनालॉग टाइप के सेंसर से। कोई खाली सेंसिंग कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो डिजिटल टाइप सेंसर है। सो आइदर जीरो आइदर वन, मतलब कि वो सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट है रिक्वायर सेंसर, ओके, डिटेक्शन के लिए। उसके बाद है कंट्रोलर। ओके, सो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, मतलब कि प्रोसेस करेगा। ओके, मतलब कोई इनपुट आ रहा है, उसके थ्रू क्या प्रोसेस करना है वो कंट्रोलर के हाथ में है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें प्रोग्रामिंग करना है, मतलब कि बॉटल आ गई है, वो डिटेक्शन हो गया है, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करेगा, कंट्रोलर करेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर के अंदर की प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि भाई आगे फिलिंग करना है कि यहाँ पे स्टिकर लगाना है, क्या करना है, वो प्रोसेस कंट्रोलर करेगा। ओके, सो इस पीएलसी एंड डीसीएस। डीसीएस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल सिस्टम टाइप, जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, तो उसमें डीसीएस होता है, और मतलब कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर पीएलसी यूज कर सकते हैं। ओके, एक्चुएटर इन मोटर्स, वाल्व्स, एसओवी। ठीक है, सो ये सारे एक्चुएटर हैं। तो एक्चुएटर के अंदर क्या आएगा कि भाई बॉटल आ गई, बॉटल डिटेक्शन हो गया, भाई अब क्या करना है, बॉटल को आगे भेजना है कि बॉटल को फिलिंग करना है। अगर बॉटल को फिलिंग करना है तो इसके उसका ऊपर का वाल्व, उसका फिलिंग का वाल्व ओपन होगा। ओके, सो ये जो है एक्चुएट करेगा, मतलब ये आउटपुट डिवाइस हुआ है। ये जो सेंसर जो है ना, वो सारे इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और ये जो सारे हैं आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे सामने कोई पानी का ग्लास पड़ा है, तो मेरी आंखें उसको डिटेक्ट करेगी, आगे पानी का ग्लास है। ठीक है, माइंड इसको प्रोसेस करेगा, भाई पानी का ग्लास आ गया, अब उसको करना क्या है, तो भाई उसको पानी को पीना है। ठीक है, तो मेरा हाथ मतलब कि एक्चुएटर वो ग्लास उठाएंगे, फिर उसको पानी को पीएंगे, उसके वो प्रोसेस कंप्लीट होगी। उस तरह से वो सेंसर सेंसिंग करेगा, कंट्रोलर उसको कंट्रोल करेगा, और एक्चुएटर उसको
अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर, कंट्रोलर में क्या प्रोग्राम किया है उसके अकॉर्डिंग ये एक्चुएटर वो काम करेंगे। ठीक है। ड्राइव्स है, ड्राइव्स मतलब कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, सर्वो ड्राइव्स है। तो मतलब कि आपको मोटर से मोटर को चलाना है, कितनी स्पीड से चलाना है, कैसे चलाना है, टॉर्क मोड में चलाना है, कौन से मोड में चलाना है, स्पीड मोड में चलाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे, कितना आरपीएम आपको चाहिए। ठीक है, मोटर को अगर चलाना है तो वो सारा काम जो है वो ड्राइव्स करेगी। ठीक है, ड्राइव्स एंड सर्वो, सर्वो ड्राइव्स मतलब कि आपको एक्यूरेसी चाहिए, पोजीशन मतलब कि आपको चाहिए कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 100 mm तक ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, या 360 डिग्री ही घूमना चाहिए, या 180 डिग्री घूमना चाहिए, वो सारी एक्यूरेसी चाहिए। तो इसके लिए सर्वो ड्राइव्स यूज कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है HMI एंड SCADA। HMI का फुल फॉर्म है ह्यूमन इंटरफेरेंस, सॉरी ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस, मतलब जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, मतलब कि ऑपरेटर इंटरफेस होता है। ओके, कोई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, मतलब कि प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है कि जैसे मैंने बॉटल का एग्जांपल दिया, तो बॉटल फिल हुई, तो वो प्रोसेस पता कैसे चलेगा, कहाँ पे देखेंगे। ओके, कोई प्रोसेस चल रही है तो प्रोसेस कहाँ पे मॉनिटर करेंगे, तो मॉनिटर के लिए HMI एंड SCADA है। अगर आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, मतलब कि छोटा सा एप्लीकेशन है और आपको बहुत सारी प्रोसेस मॉनिटर नहीं करनी है, तो आप HMI यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे बहुत बड़ी प्रोसेस है, मतलब लार्ज प्रोडक्ट्स हैं, मतलब यूटिलिटी हो गया, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, प्रोसेस इंडस्ट्री हो गया, रिफाइनरी हो गया, वहाँ पे बहुत सारी टैंक्स वगैरह होते हैं, मोटर्स होते हैं, वाल्व्स होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर, मतलब कि नंबर ऑफ आईयूज, मतलब मोर देन 100 200 500 आईयूज वगैरह होता है, तो वहाँ पे वो सारा मॉनिटर करना है, तो HMI इज नॉट सफिशिएंट। ओके, फॉर दैट वी नीड टू यूज द SCADA सिस्टम, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजेशन। मतलब वो सुपरविजन भी करेगा भाई टैंक में कितना लेवल है, क्या टेम्परेचर है, वो सुपरवाइज भी करेगा, उसको कंट्रोल भी करेगा, मतलब कि वहां से लिक्विड ड्रेन करना है तो भाई कंट्रोल वाल ओपन करना पड़ेगा, तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। और डेटा एक्वाइजेशन मतलब कि डेटा एक्वाइज करना है, मतलब कि कौन से टाइम पे कितना टेम्परेचर था, कौन से टाइम पे कितना लेवल था, वो सारा डेटा भी एक्वाइज करना है, लॉग करना है। तो वो सारी चीज हम SCADA से भी कर सकते हैं और HMI से कर सकते हैं, बट डिपेंड है कि आपका मशीन कैसा मशीन है, उसके ऊपर नंबर ऑफ आईयूज कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। इंडस्ट्रियल नेटवर्क, इंडस्ट्रियल नेटवर्क, अब इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको प्रोसेस फास्ट चाहिए, ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू द हार्डवायर। ओके, जैसे हम हार्डवायर लगाते हैं 420 मिली एम्पीयर का मैं सिग्नल भेजता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाता है, तो क्या होता है वो सिग्नल में डिस्टर्बेंस भी होता है, कई बार वो सिग्नल अप एंड डाउन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। ओके, तो आपको और भी एक्यूरेसी चाहिए, तो आप इंडस्ट्रियल नेटवर्क यूज कर सकते हैं। वहाँ यहाँ से क्या होगा, आपका जो सिग्नल है वो फास्ट जाएगा, 19200 kbps की स्पीड से, 1 mbps की स्पीड से, 1 gbps की स्पीड से, उस स्पीड से आपका डेटा जाएगा। मतलब कि अगर मैंने एक हार्डवेयर से डिजिटल इनपुट लिया है, मतलब कि सिग्नल्स आ रहा है, ओके, सो वो डिटेक्ट करेगा सेंसर, फिर वो वायर से आएगा, फिर वो प्रोसेस में जाएगा, तो उसमें टाइम लगता है। बट जब इंडस्ट्रियल नेटवर्क आता है, वही सिग्नल अगर इंडस्ट्रियल नेटवर्क में मैं लेता हूँ डिजिटल इनपुट, तो वो विथिन मिली सेकेंड्स के अंदर वो सिग्नल PLC के अंदर आ जाएगा, वो प्रोसेस भी कर देगा और डेटा सेंड भी कर सकता है। बट उसके लिए रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल नेटवर्क। ओके, तो ये सारी चीज़ है ना, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि भाई सेंसर्स कहाँ पे है, कंट्रोलर कहाँ पे है, एक्चुएटर कहाँ पे है, ड्राइव्स कहाँ पे है, HMI कहाँ पे, इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स कहाँ पे, ये सारी चीज़ मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट अभी की कंपोनेंट्स ये है, अभी ये याद रखिए। हम अब जाते हैं एग्जांपल के साथ। अब ये पूरा जो ऑटोमेशन है वो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट फॉर द सेम एप्लीकेशन, बट this is the one application, so using this application we can understand how the automation, industrial automation will work. Okay,
सो यहाँ पे मोटर है, मोटर दो मोटर है, M1 M2 है, मोटर है। ओके, ये कन्वेयर है, ये टैंक है। ओके, टैंक के ऊपर एक वाल है और एक के नीचे भी वाल है, और यहाँ पे एक सेंसर्स है। ठीक है, तो प्रोसेस कैसी है कि यहाँ पे बॉटल फिलिंग है, मतलब कि बॉटल फिल होगी, जो लिक्विड से, ओके, बॉटल फिल होगी और वो बॉटल्स आगे जाएगी। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस इज द कि मोटर वन से कहाँ से लिक्विड आ रहा है, वो वाल थ्रू ये टैंक फिल होगी। ओके, टैंक फिल होने के बाद यहाँ पे मोटर ऑन होगी। ओके, सेंसर्स ऑन होगा, सेंसर ऑन होगा तो बॉटल डिटेक्ट करेगी, बॉटल डिटेक्ट होगा तो ये वाल ओपन होगा और यहाँ से लिक्विड फिल हो जाएगा। ओके, सो फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा विथ इन टाइम। ओके, सो उसके बाद मोटर स्टार्ट होगी, मोटर आगे चलेगी। ओके, देन नेक्स्ट बॉटल आएगी, वो सेंस करेगी। ठीक है, तो ये सारी एक जनरल प्रोसीजर है। ठीक है, ओके, सो इसके अंदर क्या होगा। ओके, अभी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के साथ समझते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेंसर जो है, जो मैंने आगे आपको बताया कि मेजरिंग, ठीक है, तो ये हमारा इनपुट पार्ट है, ये सेंसर है, डिटेक्शन सेंसर, ये इनपुट है। ठीक है, उसके बाद लेवल कि कितना लेवल है, 70% लेवल है, 100% लेवल है, ये हमारा इनपुट है। तो ये जो की पॉइंट में हमारा जो फर्स्ट था कि सेंसिंग इनपुट, तो ये सेंसिंग इनपुट करेंगे कि भाई एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, या फिर टैंक के अंदर लेवल क्या है। ठीक है, या फिर यहाँ से जो M1 से जो फ्लो जा रहा है वो कितना mmW से फ्लो जा रहा है। ठीक है, कितना mmW से, 100 mmW से मतलब जो फ्लो जा रहा है, कैसे फ्लो जा रहा है, वो फ्लो अंदर दिखाएगा। ठीक है, तो वो सारे इनपुट्स हैं। ठीक है, ये आउटपुट है, मोटर आउटपुट है। ओके, वाल्स आउटपुट है, तो दिस मोटर कंसिडर एज आउटपुट, दिस मोटर इज आल्सो कंसिडर एज आउटपुट, दिस टू वाल्स एज कंसिडर एज आउटपुट। तो ये आउटपुट हो गए, मतलब हमारा एक्चुएटर। ओके, ये सारा एक्चुएटर हो गए। ओके, सो प्रोसेस तो मैंने बता दिया आपको कि जैसे ये सेंसर डिटेक्ट होगा, ये ऑन होगा, तो ये सारी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक होगी। अब ये काम कैसे करेगी, तो हमारा जो पीएलसी है वो ब्रेन है। ठीक है, तो पीएलसी क्या करेगा, पीएलसी हम अप साइड को इनपुट कर देते हैं और ये इसको आउटपुट कर देता है। ठीक है, अभी इनपुट्स मतलब कि हमारा जो सेंसर का इनपुट आएगा वो हमारे इनपुट में आएगा। ओके, यहाँ पे लेवल है, लेवल जो है उसका भी जो भी आएगा वो इनपुट में आएगा। ठीक है, इनपुट के अंदर आएगा। इसका स्टार्ट स्टॉप होगा, सिस्टम स्टार्ट, सिस्टम स्टॉप, इमरजेंसी पुश बटन, ये सारे चीज आएंगे इनपुट के अंदर। अगर मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बट वो इनपुट कहाँ पे जाएगा, पीएलसी के अंदर। और पीएलसी इज अ ब्रेन, ये क्या करेगा, ये कमांड देगा कि भाई ये इनपुट आ गया है, इनपुट आ गया है, क्या करना है मुझे। अगर ये इनपुट आ गया है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे वो आउटपुट देगा कि भाई ये मोटर को ऑन करना है। ओके, या यहाँ से स्टार्ट का कोई कमांड आ गया और बोलता है कि भाई टैंक खाली हो गई है तो उसको फिल करना है, तो ये मोटर का आउटपुट ऑन होगा, मतलब ये मोटर ऑन होगा। ठीक है, अगर ये मोटर ऑन हो गई है तो ये वाल्व भी ऑन होगा, तो वो कौन करेगा, वो पीएलसी करेगा। ठीक है, ये कंट्रोल करेगा पीएलसी, मतलब कि ये वाल्व ऑन होगा। ठीक है, तो ये सारे आउटपुट्स हो गए, मतलब कि इसमें सेंसिंग आ गया, पीएलसी आ गया। ठीक है, वो कंट्रोल करेगा और आउटपुट आ गया कि ये सारे आउटपुट्स ऑन हो गए। ठीक है, अभी ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब पीएलसी के अंदर हम प्रोग्राम करेंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ओके, और मतलब ये मैंने जो लाइनें दो रही है, ऐसे लाइनें नहीं होती, बहुत सारी प्रोसीजर भी होती है। ओके, डायरेक्ट केबल जो है वो मोटर का केबल पीएलसी के साथ नहीं लगता है, उसमें बीच में बहुत सारी प्रोसीजर होती है। ठीक है, ओके, सो ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, अभी
पीएलसी हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, मतलब एक्चुएटर हो गया, मेजरिंग हो गया, पीएलसी हो गया, उसके बाद था एचएमआई। ओके, सो एचएमआई आपका एक पैनल रहेगा, पैनल। ओके, पैनल रहेगा, उसके ऊपर एचएमआई रहेगा। एचएमआई क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा वैल्यू को। वैल्यू डिस्प्ले मतलब कि टैंक का लेवल। तो ये सारी प्रोसेस है, वो मॉनिटर कहाँ पे करोगे? ऐसे आपको आंखों से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाल ऑन हो रहा है, कौन सा वाल ओपन हो रहा है, कौन सा क्लोज हो रहा है, कौन सी मोटर ऑन रही है, वो कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि उसके लिए यूज होगा एचएमआई। मतलब जो पैनल होगा, पैनल के टॉप माउंट पे ऑपरेटर यहाँ से चेक करेगा, ओके, कि भाई लेवल कितना है, टैंक का लेवल कितना है, तो लेवल आपको बताएगा। प्रेशर कितना है या फ्लो कितना है, फिर मोटर ऑन है कि नहीं, मतलब मोटर M1 ऑन है कि नहीं, मोटर M2 ऑन हो कि नहीं, V1 ऑन हुआ कि नहीं, V2 ऑन हुआ नहीं। तो सारी जो प्रोसेस है वो मॉनिटर होगी एचएमआई के ऊपर। ठीक है, तो एचएमआई इज अ मॉनिटरिंग डिवाइस। जो पूरा पूरा प्रोसेस है उसको मॉनिटर करने के लिए आपको एचएमआई यूज होगा। ठीक है, अगर ये प्रोसेस बड़ी है तो उसके लिए फिर स्काडा यूज होगा। तो स्काडा इज अ वन काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड एचएमआई इज अ हार्डवेयर डिवाइस। ओके, तो ये डिफरेंस है। मतलब स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी, स्काडा इज अ सॉफ्टवेयर है तो वो पीसी लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। एचएमआई जो है वो फ्रंट, मतलब कि पैनल के फ्रंट के ऊपर लगेगा, वहां से आप, मतलब वहां से ऑपरेटर इजीली उसको इंटरफेस कर सकेगा। मतलब प्रोसेस मॉनिटर करना है तो वहां से प्रोसेस मॉनिटर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज है एचएमआई के और स्काडा की। ठीक है, उसके बाद सर्वो और वीएफडी था। ओके, तो यहाँ पे जो मोटर है तो वो पीएलसी जो कमांड आएगा तो यहाँ पे एक वीएफडी आ जाएगी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ओके, सो पीएलसी जो कमांड है वो वीएफडी को देगी, फिर वीएफडी को यहाँ पे देगी। मतलब कौन सी कितनी स्पीड से चलाना है, मतलब 100 आरपीएम से चलाना है, फिर आरपीएम से चलाना है, या 120 आरपीएम से चलाना है, कौन सी स्पीड से चलाना है, या अगर फ्रीक्वेंसी बात करो तो 25 हर्ट्ज पे चलाना है या 50 हर्ट्ज पे चलाना है। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड चाहिए मोटर की, वेरिएबल स्पीड नहीं, वेरिएबल स्पीड चाहिए। तो उसके लिए फिर वीएफडी लगानी पड़ेगी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अगर इसी के अंदर आपको सर्वो लगाना है, मतलब कि आपका पोजीशन है, मतलब इसी पोजीशन, सेंसर नहीं है कि इसी पोजीशन पे आगे रुक जाना चाहिए, तो यहाँ पे सर्वो भी लगा सकते हैं। बट उसका जो कंट्रोल कमांड होगा वो आएगा पीएलसी से ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज है इसके अंदर। तो हमारा पीएलसी हो गया, वीएफडी हो गया, सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, ये सब हो गया। अब एक इंडस्ट्रियल नेटवर्क। ओके, अब इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्या करता है, प्रोसेस को फास्ट करता है। तो अगर यहाँ से सेंसिंग इनपुट आ रहा है, ठीक है, तो हार्डवायर थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो हार्डवायर थ्रू आ रहा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रिमोट आईओ आते हैं, रिमोट आईओ। ओके, वो रिमोट आईओ क्या, RS-485 कम्युनिकेशन, प्रोफिबस, प्रोफिनट, ऐसे रिमोट आईओ आते हैं। तो वो सेंसर क्या यहाँ पे डायरेक्ट डिटेक्ट लग जाएगा, और इसका जो ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा। मतलब पीएलसी सपोर्ट करता है प्रोफिबस या प्रोफिनेट या फिर सीसी लिंक। ओके, सो ये सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अगर पीएलसी सपोर्ट कर रहा है रिमोट आईओ के, तो यहाँ पे जो सेंसर है वो रिमोट आईओ पे लग जाएगा। यहाँ पे मतलब एक नहीं, 3-4 सेंसर आपको लगाना है, वो एक साथ यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ से खाली एक ही केबल आपका जाएगा पीएलसी के साथ। अगर मेरे 4 सेंसर है तो 4 सेंसर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा कि 4 सेंसर के 4 इनपुट मुझे पीएलसी के इनपुट में देना पड़ेगी। अगर उसकी जगह पे मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूं तो क्या होगा कि चारों के सेंसर के इनपुट आ जाएंगे मेरे एक रिमोट आईओ के अंदर, और वो रिमोट आईओ कनेक्ट होगा मेरे ये पीएलसी के साथ, वो भी नेटवर्क के साथ। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ वायर्स जो है वो कम हो जाएंगे और उसको जो स्पीड रहेगी वो भी फास्ट रहेगी। अगर ये वाल है, ऐसे 10 वाल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक रिमोट आईओ ले लूंगा, रिमोट आईओ।
ओके, सो यहाँ से रिमोट आईओ से 10 वाल में कनेक्ट कर दूंगा। ओके, बट ये जो रिमोट आईओ है वो मेरे पीएलसी के साथ सिर्फ एक ही केबल के साथ कनेक्टेड होगा, एक ही केबल से के साथ कनेक्टेड हो, चाहे वो प्रोफी नोट हो, प्रोफी बस हो, सीसी लिंक हो, सीसी लिंक आई फील्ड हो, या फिर मोडबस हो, मोडबस टीसीपी हो, इथरनेट आईपी हो, जो भी प्रोटोकॉल हो, ठीक है। वो रिमोट आईओ यहाँ पे एक ही सिंगल केबल जाएगा और सारे वाल्स को कंट्रोल करेगा। तो ये जो स्पीड है, नेटवर्क की स्पीड है, वो भी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेटवर्क। तो सारे टॉपिक्स कवर हो गए। फर्स्ट मेजरिंग, मेजरिंग मतलब कि लेवल मेजरिंग, फ्लो मेजरिंग, टेम्परेचर मेजरिंग, फिर कंट्रोलर मतलब हमारा पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ओके। फिर उसके बाद एक्चुएटर मतलब कि आउटपुट कौन कौन से है, ठीक है। उसके बाद वीएफडी या सर्वो, उसके बाद नेटवर्क, ओके। सो ये सारी चीज़ ऐसे काम करती है। और हर एक चीज़ आप देखो ना, अगर पीएलसी में ले लो तो पीएलसी में बहुत सारा कुछ है, उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, इनपुट वायरिंग करना है, आउटपुट वायरिंग करना है, एनालॉग है तो एनालॉग को डिटेक्शन के लिए प्रोग्रामिंग करना है, तो वो सारी चीज़ पीएलसी के अंदर रहती है, ठीक है। सो दिस इज द जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इन सिंपल वे, ठीक है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन काम करता है, ठीक है। अब उसके बेनिफिट्स क्या है, मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ वन बाय वन। सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बेनिफिट्स क्या है, क्यों इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन रिक्वायर है, एवरी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री क्यों अप्रोच कर रहा है फॉर ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज द हायर प्रोडक्शन, आपको जो प्रोडक्शन है वो हायर मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फूड पैकेजिंग कंपनी है, वो फूड को पैक करने के लिए सारे मैन पावर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैन पावर जो पैकिंग करेगा और जो ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होगा उसके प्रोडक्शन में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ऑलवेज मैन पावर में क्या होता है, मैन पावर थक जाता है, उसको लंच ब्रेक भी चाहिए, टी ब्रेक भी चाहिए, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्शन हायर मिलने के चांसेस बहुत होते हैं, बट मशीन वर्क 24 आवर्स विदाउट एनी इंटरप्ट, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो वो 24 घंटे चलती है, ठीक है। तो उसके थ्रू प्रोडक्शन आपको हाई मिलेगा। बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी, आपको प्रोडक्शन की क्वालिटी चाहिए, ठीक है, तो क्वालिटी हायर मिलेगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ की बात करें कि मतलब कि कोई चीज़ फील कर रहा है, ठीक है, अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फीलिंग कि फील कर रहा है, तो अगर जो मैन पावर जो फील करेगा कोई, तो उसमें ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और कोई भी मतलब प्रोसेस करेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई वेल्डिंग प्रोसीजर है, वेल्डिंग मैन पावर से हम करेंगे, तो उसमें इतनी क्वालिटी नहीं आएगी, क्वालिटी हमें इतनी जितनी नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। तो अगर बेटर प्रोडक्शन विद क्वालिटी चाहिए तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से हम अचीव कर सकते हैं। रिड्यूस ह्यूमन एरर, जैसे मैंने एग्जांपल आया फिलिंग की प्रोसेस, अगर कोई मैन पावर उसको फील कर रहा है, ह्यूमन कोई फील कर रहा है, तो कोई थोड़ा ज़्यादा बहुत कम ऐसा फील कर रहा है, बट अगर जो मशीन करेगा तो एग्जैक्टली फीलिंग वही होगा, ठीक है। अगर कोई कटिंग कर रहा है तो कटिंग जो जितना कटिंग है उतना ही कटिंग होगा, मतलब 10 mm, 15 mm, 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 20 फुट है तो 20 फुट होगा। अगर वहाँ पे कोई ह्यूमन को लगाया हो तो 20.5 भी कर सकता है, 19.5 भी कर सकता है, 18 पॉइंट भी कर सकता है। तो रिड्यूस ह्यूमन एरर। इम्प्रूव द सेफ्टी, उसमें आपको सेफ्टी भी इम्प्रूव मिलेगी। बहुत सारे सेफ्टी फंक्शनलिटी होती है, जैसे इमरजेंसी होता है, कर्टेन लाइट्स होती है, वो सेफ्टी के लिए, ओके। सो सेफ्टी इम्प्रूव कर सकते हैं। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो लोअर होते हैं, मतलब एक मशीन को चलाने के लिए एक ऑपरेटर ही चाहिए, ठीक है, बाकी प्रोसेस तो ऑटोमेटिक चलती रहेगी, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स है, ओके। सो दिस इज द ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ओके। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कैसे काम करता है, की कंपोनेंट्स क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। अगर आपको वीडियो को पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन की मिलती रहेगी, तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच या मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच से है, तो ये बहुत ही एडवांटेजेस है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।